भी आप अपना घर बना रहे हैं, डेफिनेटली किसी ने आपको अब तक आके ये ज्ञान तो दे दिया होगा कि क्वार्ट्ज तो बहुत प्रीमियम लगता है किचन में, पर ग्रेनाइट नेचुरल मटेरियल है, कम्प्लीटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और सिंटेड स्टोन तो रीसेंट चीज़ है और कमिंग फ्यूचर भी है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा एक्सपेंसिव मटेरियल या दूसरों को बताया हुआ मटेरियल सबसे सही नहीं होता है। तो चलिए आज बात करते हैं क्वार्ट्ज वर्सेस ग्रेनाइट वर्सेस टिंटेड स्टोन। पहले बात करते हैं ये तीनों मटेरियल होता क्या है। ग्रेनाइट ये नॉर्मल स्टोन है, इसमें कलर्स एंड वैरायटी आपको मिल जाएंगे। ये यूजुअली डार्कर शेड्स में ही आते हैं, ईजी टू यूज़। इसका मेंटेनेंस कम होता है, इसमें दाग धब्बे नहीं लगते इंडियन कुकिंग में जहाँ पे हैवी ऑयल एंड हल्दी का यूज़ होता है। बट फिनिशेस लोगों को यूजुअली पसंद नहीं आती क्योंकि वो एजलेस नहीं होती है। वेराज क्वार्ट्ज एक इंजीनियर्ड स्टोन होता है, कंसिस्टेंट अपीयरेंस होता है इसका, एजलेस होता है, फिनिशेस बहुत स्मूथ आती है और इसमें डिज़ाइन रेंज भी बहुत अनकाउंटेबल होती है। अब आता है सिंटेड स्टोन। मिनरल मटेरियल्स को हाई प्रेशर में प्रेस करके इसके मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब ड्यूरेबिलिटी ऐसे ही नहीं होगी कि आपको किसी ने वारंटी गारंटी दे दी तो ये चलेगा। आपका यूजेज क्या है, किस साइज़ की कुकिंग आपके पास हो रही है। मैं ये नहीं बता सकती कि ये पर्टिकुलर मटेरियल या ग्रेनाइट बेटर होगा या आपके लिए क्वार्ट्ज अच्छा होगा। आपका कुकिंग स्टाइल कैसा है वो अगर आप डिस्कस करेंगे तो मैं बेटर डिसीजन दे पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्रेनाइट्स अनब्रेकेबल रहेगा क्योंकि वो नेचुरल स्टोन है और हैवी रहेगा। हर प्रोडक्ट की अपनी खुद की एक लिमिटेशन होती है। बहुत नॉर्मली मैंने लोगों को ये देखा है कि वो हीट रेजिस्टेंट होगा, मैं गर्म बर्तन डायरेक्ट रख सकती हूँ क्या इसके ऊपर। अगेन मेरा आंसर यहाँ पे होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा मटेरियल चाहते हैं अपनी और कैसे आपका कुकिंग स्टाइल है। हल्का वार्म है, रादर देन इंटरनेट की कोई एडवाइस लेके आप देखें। आप खुद देखें कि आप जो मटेरियल चूज़ कर रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना कुकिंग स्टाइल लाए। मैंने बहुत जगह लोगों के बीच में डिबेट देखी कि क्वार्ट्ज लगा दो तो उस पर स्टेन नहीं आता है, वेराज मैंने लोगों को ये बोलते हुए देखा कि क्वार्ट्ज लगाओ तो स्टेन आते हैं। काउंटर टॉप ब्लैक होगा तो उस पर स्टेन्स नहीं दिखेंगे, पर क्या आपने उसमें तेल के दाग देखे हैं? कॉफ़ी का दाग, तेल का दाग, हल्दी का दाग, गरम तेल का दाग, गरम कॉफ़ी का दाग, सब कुछ डिफ़र करता है आपके काउंटर टॉप पे, वो कितने देर तक वहाँ था, स्पेसिफिकेशन क्या है आपके स्टोन का, उस पर डिपेंड करता है। आप कितने ड्यूरेशन में उसे क्लीन एंड मेंटेन कर रहे हैं, ये सब भी मैटर करता है कि आप कौन सा काउंटर टॉप लगा रहे हैं। मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि क्वार्ट्ज लगा दो वो गंदा ही नहीं होगा या वो पूरे टाइम गंदा रहेगा। मैं हमेशा सवाल पूछूंगी कि कब साफ़ हुआ था, किस चीज़ से साफ़ हुआ था और कितने देर तक वो दाग वहाँ रहा। अब लुक एंड डिज़ाइन पे बात करें तो ये हमें पता है क्वार्ट्ज में बहुत सारी अनलिमिटेड डिज़ाइंस आती है। फिनिश स्मूथ होता है उसका, एजेस नहीं रहते तो क्लीन करना ज़्यादा आसान हो जाता है, पर कंपैरेटिवली काफ़ी महंगा भी आता है। क्वार्ट्ज में बैक लाइटिंग का भी फीचर होता है, बट काफ़ी इंजीनियर्ड एंड स्किल्ड लेबर लगता है इस चीज़ को आपके घर में लगाने के लिए। वहीं पे अगर आप स्टोन्स की बात करेंगे, स्पेशली ग्रेनाइट, ये तो हमारे भारत में बहुत सालों से चली हुई प्रथा है कि घर पे ग्रेनाइट लगाया जाए। कलर्स में लिमिटेशन है, एजेस क्रिएट होंगे, पर वेरी लो मेंटेनेंस। गरम बर्तन, हेवी बर्तन रखना भी ज़्यादा आसान है, स्टेन्स भी जल्दी निकल जाएंगे, या कलर्स ऐसे होते हैं डार्क कि वो स्टेन्स दिखते नहीं हैं। एंड डेफिनेटली हमारे खुद के कल्चर में ये लाई करता है तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं। ग्रेनाइट को बहुत अलग अलग वर्सेटाइल तरीके से यूज़ किया जा सकता है अगर थोड़ी सी उस पर मेहनत की जाए तो। और सिंटेड स्टोन की बात करें, ये तो कमिंग अप फ्यूचर है। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि किस लाइफस्टाइल में, किस हाउस होल्ड में कौन सा मटेरियल यूज़ करें। अगर जनरल आंसर मुझे देना है, कीपिंग इन माइंड इट्स द जनरल आंसर एंड नॉट फॉर एवरीवन। जो लोग नेचुरल वेरिएशन सपोर्ट करते हैं उनके लिए ग्रेनाइट्स ठीक है, और जिनके लिए एस्थेटिक ज़्यादा मैटर करते हैं दैन हाउस होल्ड कुकिंग, उनके लिए तो क्वार्ट्ज। जिन लोगों को एस्थेटिक एंड फिनिशेस पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है वो सिंथेटिक स्टोन ले सकते हैं, कीपिंग इन माइंड इसके प्रॉपर फैब्रिकेशंस होते हैं। तो आपका होमवर्क ये होगा, जब आप सप्लायर के पास जाए उनसे जाके पूछिए कि मटेरियल एग्जैक्टली है क्या, अपने आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से पूछिए हीट लिमिटेशन क्या है, ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी, कितना पावर रिस्टेन कर सकता है, ये इंस्टॉलेशन कौन कर रहा है, वो स्किल्ड है कि नहीं है, एजेस कैसे आएंगे या उसको हम कैसे हाइड करने की कोशिश करें। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने अपने सप्लायर और आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से फॉर हैविंग अ बेटर फिनिश। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं विनर अनाउंस करूँगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हर घर का विनर अलग होगा। और अगर अपना घर आप बनाने वाले हैं या बना रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए
ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और ऐसी कोई गलती आप अपने घर पे ना करें। टिल देन, मैं आर्किटेक्ट गुंजन, टाटा।